तो मैडम HCC यानी कि जिगर का कैंसर सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कैंसर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में यही चल रहा है, क्या वजूहत है इसकी? मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो हेपेटाइटिस सी है। हम अभी भी स्टिल पूरी दुनिया भर से पीछे हैं इस चीज़ में कि ना सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस हैं, वही सिरिंजेस जो नीडल शेयरिंग है, फिर डेंटिस्ट नाई, मल्टीपल फैक्टर्स हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसमिशन है। तो इसलिए चूँकि हेपेटाइटिस सी का इंसिडेंस ज़्यादा है और इस कैंसर का डायरेक्ट ताल्लुक हेपेटाइटिस सी से है, तो इस वजह से HCC यानी कि जिगर के कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा है और दुनिया भर में ये कम हो रहा है और पाकिस्तान में या हम कह लें कि जो सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया इसमें ये ज़्यादा हो रहा है। लापरवाही जो हमारी कौम, हम जो मतलब मैंने हसूल कौम हम लापरवाह हैं, बिल्कुल कि हम ईजी लेते हैं कि ठीक है जो चल रहा। कितने पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस है आपके ख्याल में अभी तक फास्ट ग्रोइंग? मेरा ख्याल है कि अब ये आने वाले कुछ सालों में 2-3-4 सालों में टॉप मोस्ट कैंसर्स में से हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम HCC देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते ना, ऑन्कोलॉजिस्ट तक तो बेचारे पहुंचते ही नहीं मोस्टली। वो कह लें कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले या GPs वो उसी इस स्टेज पे आते हैं कि वो कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो पाते। और सेकेंडली जो रिमोट एरियाज़ में उनकी भी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम हर क्लिनिक में 4-5 पेशेंट्स हम देखते हैं। तो समझ लें कि जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले हैं वो कितना देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो कैंसर है ये हर जिगर मैदे वालों ने भी देखना है, लिवर ट्रांसप्लांट वालों ने भी देखना स्पेशलिटीज़ हैं जिनके मोस्टली तो पेशेंट जो कि लिवर ट्रांसप्लांट में हम इन्वॉल्व हैं, मोस्टली तो पेशेंट ये उस वक्त आता है कि जब उसका जिगर चेंज होने वाला होता है। बिल्कुल। एक तो ये बताएं कि मैडम हर हेपेटाइटिस सी जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होता है? हर हेपेटाइटिस सी तो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन ये कि रिस्क ज़्यादा होता है इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी, क्योंकि पेशेंट्स ऐसे आते हैं जी 15 साल पहले इलाज कराया था, उसके बाद मतलब हेपेटाइटिस जिगर सुकड़ गया, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो गया था, लेकिन अब जिगर भी सुकड़ गया और कैंसर भी बन गया। तो बेसिक जो कह लेंगे इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब इवन हेपेटाइटिस सी की आप ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं तो जो ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो जिगर की सोजिश है, उसमें मैं कहती होती हूँ कि उस वायरस की डेड बॉडी की वजह से जो एक दफ़ा वहाँ पे रिएक्शन इन्फ्लेमेटरी शुरू हो गया है वो चलता चला जाता है, वो चलता है। इस वजह से जो इंटरनेशनली गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं और जो हम कह लें मिन हैसुल कौम नहीं फॉलो करते, कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनका हेपेटाइटिस सी का इलाज मुकम्मल हो भी गया है तो उनको हर साल में 2 दफ़ा एक अच्छा जिगर का अल्ट्रासाउंड और जो एक ट्यूमर मार्कर होता है AFP लेवल वो ज़रूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि आप उस इन्फ्लेमेशन को तो शायद नहीं रोक सकते लेकिन ट्यूमर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, छोटी मतलब इवन छोटी सी एब्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, छोटी सी सर्जरी, आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसमें जो दवाइयाँ हैं वो बहुत पीछे आती हैं, आगे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो एडवांस जदीद ट्रीटमेंट्स हैं और वो सब के सब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, बेसिकली डिटेक्शन लेट है। तो सबसे अहम चीज़ है कि होना नहीं चाहिए, प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है और प्रिवेंशन के बाद फिर स्क्रीनिंग है कि जी उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग है ताकि जल्दी तशखीस हो जाए। जल्दी तशखीस होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रीटमेंट की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती, तो वो उसमें ये एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी ने भी हेपेटाइटिस सी का इलाज करवा लिया है, वो नेगेटिव भी हो गया है, तो स्टिल उसे रेगुलर फॉलोअप्स पे रहने की ज़रूरत है। मैडम आम तौर पे इवन हेपेटाइटिस सी का भी जो है वो लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं चलता, तो एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ भी नहीं है उसको कितनी देर बाद वैसे ही स्क्रीनिंग करानी चाहिए? मेरे ख्याल है हमारे मुल्क के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कम से कम साल में एक दफ़ा अपना एक जनरल मेटाबॉलिक प्रोफाइल और वायरल स्क्रीनिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए, जिसमें कि आप शुगर, हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग और एक जनरल टेस्ट जो है वो ज़रूर करा लेने चाहिए। लिवर फंक्शंस और किडनी फंक्शंस बेसिक टेस्ट आपको साल में एक दफ़ा लाजमी करवा लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।